में जो भी मैं कुछ कर रहा हूं, क्या वो मैं सही कर रहा हूं? क्या वो मेरा काम करने का जो ट्रैक है वो सही है? अगर आपने ये सोच लिया तो आप एक अच्छे एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ करके आप उससे पूछिए, क्योंकि वो आपको स्कैन कर सकता है। उसको पता है कि आप ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, और आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप एक अच्छे मेंटोर के पास, एक अच्छे गुरु के पास, अपने टॉप 10 क्राउन प्रेसिडेंट के पास बैठिए, या आप अपने अच्छे एक्टिव चेयरमैन एंड अबव अपलाइन के पास बैठिए। अपना ईगो साइड में कीजिए, क्योंकि ईगो वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कई बार हम जब एक लेवल अचीव करते हैं, खास करके जब हम एक रूबी एंड अबव लेवल पर आते हैं, तो कहाँ ना कहाँ धीरे धीरे चेयरमैन बनने के बाद हमें एक ईगो आता है कि मैं चेयरमैन बन गया, अब मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है। और वो अपने ऊपर के अपलाइन एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, सीपी से बात करना बंद कर देता है, और अपने ईगो में आकर के वो अपने तरीके से काम करता जाता है, मेहनत करता जाता है, और उसको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। दोस्तों, अगर कामयाब होना है दुनिया में, तो इतना तक भी लोग बोलते हैं कि जब अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो आप उसी व्यक्ति के पास जाइए ना जो ऑलरेडी सफल है। दोस्तों, अगर आप खरीदना चाहते हैं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, और आप सलाह ले रहे हैं एक मारुति के ड्राइवर से, आप बनना चाहते हैं क्राउन प्रेसिडेंट और सलाह ले रहे हैं एक फेलियर सिल्वर स्टार से, एक उस व्यक्ति से जिसने कभी ज्वाइन की थी और आईएमसी बिजनेस को छोड़ दिया, उस नेटवर्कर से जिसने खुद आकर के, कई लोग हमें भी ऐसे मिलते हैं, अरे मैंने 10 साल नेटवर्किंग की है, मैंने 15 साल नेटवर्किंग की है, और हिंदुस्तान की हर कंपनी में मैंने काम किया है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति एक कंपनी में अच्छे से काम नहीं कर पाया, वो 20 कंपनी में काम कर भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा, और वो कभी सफल नहीं होता। तो आज से, अभी से आपको अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। दोस्तों, वैसे भी जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं, तो एक उंगली सामने वाले की तरफ करते हो, लेकिन 3 उंगली बैक आपकी तरफ होती है। इट मीन्स आप सामने वाले में एक चीज देखते हैं, वो 3 गुना चीज आपके अंदर है, चाहे वो कमियां है, चाहे वो टैलेंट है। आप बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आप में वो ताकत है कि आप अपने आप को मुकेश अंबानी जी की टक्कर में भी खड़ा कर सकते हैं। आप में वो ताकत है जो आप चमत्कार कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत बड़े लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। इसलिए कसम खाएं कि आज से मुझे अपने ऊपर काम करना है। दोस्तों, सफलता के पीछे का सच क्या है, जो शायद कोई नहीं जानता, और जानते हैं तो लोग उसके ऊपर काम नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते। सबसे पहले, नंबर 1, कड़ी मेहनत। दूसरा, बार बार फेल होना, असफलता। तीसरा, देर रात तक जागना, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। चौथा, सेल्फ डाउट। और पांचवा, रिस्क। और छठा, दबाव, प्रेशर। अब इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं, ये देखना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। एक 5 से 10 हजार रुपए कमाने वाला भी कड़ी मेहनत करता है, और एक 5 से 10 लाख रुपए कमाने वाला भी कड़ी मेहनत करता है, और 5 से 10 करोड़ कमाने वाला भी कड़ी मेहनत करता है। मेहनत हर जगह करनी पड़ती है, सिर्फ डायरेक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसी आपकी दिशा होगी वैसा आपकी दशा होगी। दूसरा है बार बार असफलता। उसमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग काम करेंगे, कामयाब नहीं होंगे, फेल होंगे। दूसरी बार फिर ट्राई करेंगे, तीसरी बारी जैसी ट्राई किया और पास नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए, तो उसको क्विट कर देंगे। लेकिन कुछ लोग जिद्दी टाइप के होते हैं, उन्होंने ठान लिया होता है कि मुझे करना है, चाहे मैं 1000 बार फेल हूं। और इसके लिए हमारे बीच में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बल्ब का जब आविष्कार हुआ था, तो उसके 10,000 आविष्कार फेल हुए थे, और 10,000 आविष्कार फेल होने के बाद भी 10,001वीं बार
भी उन्होंने मेहनत की कड़ी, और आज चारों तरफ लाइट है, रोशनी है। तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में कि इंसान उड़ नहीं सकता, लोग हंसते थे, और राइट ब्रदर्स ने वो करके दिखाया कि इंसान भी उड़ सकता है। बार बार उन्होंने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक दिन उस मुकाम पे कामिल वो पहुंच पाए। आईएमसी में जब मैं आया था, और बहुत सारे एसोसिएट भी थे उस समय पर, तो लगता था शायद आईएमसी में कोई क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें 20 लाख का प्लान था, और 1 2 3 लाख चलाना ही कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन दोस्तों, उस जब 20 लाख का प्लान था, उस समय भी हम क्राउन प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद देखते देखते बहुत सारे बन गए। क्योंकि जब एक इंसान उस चीज को पूरा कर लेता है, तो बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखें, आपको ट्राई नहीं करना है, आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि दुनिया में जो भी ट्राई करता है, वो ट्राई करते करते क्राई करने लग जाता है। जो ट्राई करेगा वो क्राई करेगा, वो चिल्लाएगा, रोएगा, और कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ट्राई नहीं करना, मिशन को कंप्लीट करना है। जब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये अपने आप के साथ आपको एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। देर रात तक जागना। दोस्तों, देर रात तक जागने का क्या मतलब? देर रात तक जागने का मतलब है, मैंने एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था। क्योंकि मैं बहुत सारे इंडिया के जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, उनका मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा, सर आप कब सोते हैं और कब जागते हैं? तो उन्होंने सिर्फ जागने का टाइम बताया कि मैं सुबह 4 से 5 बजे के बीच में जागता हूँ, और मैं सोता तब हूँ जब मेरा उस दिन का टास्क मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। यानी कि मैंने सोच लिया कि आज मुझे ये करना है, और जब तक मैं उसको कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक मैं सोता नहीं। दोस्तों, ऐसा जुनून, ऐसा पैशन जिसके अंदर हो, वही व्यक्ति हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो लाइफ में याद रखें, ये कोई नौकरी नहीं है, ये कोई जॉब नहीं है कि आपको 8 घंटा ड्यूटी देनी है और आपको बस फ्री हो गए आप। क्योंकि जॉब में आप उसको अपना बिजनेस नहीं मानते, आपको अपनी सैलरी से मतलब है। जिस जगह पर आप जॉब करते हैं, आपको कोई मतलब नहीं कि उसका बिजनेस में कितने परसेंटेज में ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ नहीं भी हो रही है, आपको अपनी सैलरी से मतलब। लेकिन दोस्तों, ये एक बिजनेस है, और ये आपका अपना बिजनेस है। इसमें आप सैलरीड पर्सन नहीं है, आप इसमें एम्प्लॉय नहीं है, यू आर ओनर, यू आर बॉस। और जब आप बॉस हैं, तो आप अपने खुद का डेली का एक टारगेट सेट करें कि मुझे आज कम से कम 5 नए लोगों से कॉल करनी है, बात करनी है। मुझे आज कम से कम 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने टीम को काउंसलिंग करनी है। मुझे ये करना है। ऐसे अपने आप को एक टारगेट दें, और जब तक उसको कंप्लीट ना करें, आपको सोना नहीं है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ का एक टारगेट सेट करें। सेल्फ डाउट। इंसान कामयाब तभी होता है जब वो हर चीज के लिए अपने आप पे डाउट करता है कि मुझे अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, मुझे अपने आप के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा, तो डाउट दूसरे पर ना करके वो सेल्फ डाउट करता है कि हाँ, मुझे यहाँ अपने ऊपर काम करना है, मुझे ये अपने अंदर बदलाव लाना, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, मुझे अपनी लैंग्वेज पे काम करना है, मुझे अपनी नॉलेज पे काम करना है, मुझे अपनी बिजनेस प्लान की नॉलेज मुझे जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उस पर काम करना है। दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। और रिस्क, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए वो जॉब करते हैं। उनको लगता है कि जॉब में हमारी सेफ्टी है, कोई रिस्क नहीं है। और आज सबसे ज़्यादा रिस्क में जॉब करने वाले ही हैं। क्योंकि कोरोना ने ये दिखा दिया है लोगों को, कोविड-19 ने, कि जिसको लोग ये समझते थे कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, बस हमें सुबह 9 to 5 या 9 to 6 काम करना है और मुझे मंथली सैलरी मिलती है, आज वो लोग घर पे बैठे। और जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, आज वही, चाहे वो डिजिटल काम कर रहे हैं, चाहे वो एज ए बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, और उनका बिजनेस चल भी रहा है। उन्होंने अपनी पैसिव इनकम जनरेट करके रखी हुई है, और आज इसलिए वो सफल भी है। खास करके नेटवर्कर, खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा।
और गवाह है इस चीज की आईएमसी बिजनेस, जिसने आज तक 13 इयर्स में जितनी टर्नओवर नहीं की उतना इस लॉकडाउन में की है। इसी प्रूफ होता है कि हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप घर बैठे भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना बाहर जाके काम नहीं कर सकते। और छठा पॉइंट है वो है दबाव, प्रेशर। बहुत सारे एसोसिएट मिलते हैं, सर मैं चेयरमैन बनना चाहता हूं, और जब मैं पूछता हूं आप कब चेयरमैन बनने वाले हैं तो उनकी कोई डेट फिक्स नहीं है। आप सीपी कब बनेंगे उनकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है। जब उसकी लाइफ में उनके ऊपर प्रेशर ही नहीं है कि मुझे इस समय तक ये करना है, तो वो कैसे बनेंगे। आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट 365 डेज, एक साल पूरा पढ़ता है नहीं, एक साल बाद एग्जाम देता, पढ़ता नहीं है। वो अपने कम से कम 10 से 11 महीने तो वैसे ही निकाल देता है। जब उसको पता लगता है कि एग्जाम आने वाले हैं, मात्र 1 से 2 महीना रह गया है, उस समय वो थोड़ा थोड़ा किताबें उठाता है या ट्यूशन जाता है या उसको पढ़ना स्टार्ट करता है। और दोस्तों जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएंगे, बिफोर 2 डेज 3 डेज, या खास करके जिस दिन एग्जाम है उससे फर्स्ट नाइट पे वो सोता नहीं है। उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि उसको लगता है कि ये पूरी रात मैं सोऊं ना और सारा दिन पढ़ता रहूं, सारी रात पढ़ता रहूं। चाय पी करके भी जबरदस्ती जागता है। अगर सोएगा तो 1-2 घंटा सो करके फिर सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग में उठेगा। और उस प्रेशर प्रेशर के चक्कर में ही वो उतना नहीं, उतना पढ़ जाता है जितना वो पिछले 10 मंथ में नहीं पढ़ा होता। तो प्रेशर ही काम कराता है। दोस्तों अगर ये प्रेशर हम अपने आईएमसी बिजनेस में अपने ऊपर खुद से ही डाल लें कि कुछ भी हो जाए मुझे इस मंथ में सिल्वर बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे इस मंथ में रूबी बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे अगले 3 मंथ में चेयरमैन बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे अगले 2 से 3 साल में सीपी बनना है, डेट फाइनल कर दें, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये पॉसिबल है, आप कर सकते हैं।